हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इट्स अबाउट इंसेप्शन एकेडमी। आप सभी को पता है हमारी चैनल पे हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करते हैं। एवरीथिंग जो भी एग्ज़ाम के लिए नेसेसरी ये चीज़ों का डिस्कशन हम लोग ये चैनल पे करते हैं। सो फॉर द फर्दर अपडेट्स प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, comment below if you want anything from us. So today हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीके के क्वेश्चन आंसर्स जो प्रीवियस ईयर के थे फॉर द एग्ज़ाम ऑफ RIMC एंड फॉर द RMS एंड द सैनिक स्कूल। ना ही यही एग्ज़ाम, आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहेंगे उसके लिए भी ये क्वेश्चन आंसर्स लर्न करना समझना ज़रूरी है। तो ना ही यही एग्ज़ाम को लेके आपको आने वाली जो भी एग्ज़ाम्स रहेंगी रिगार्डिंग द मिलिट्री स्कूल एनीथिंग, उसके लिए ये क्वेश्चन आंसर्स को एक बार गो थ्रू करिएगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विल स्टार्ट टुडे इज़ अबाउट द रीडिंग अबाउ डैश ऑन रिचर स्केल कैन यूज़ सर्विलर डैमेजेस। हमें पता है ये जो रिचर स्केल है ये स्केल इस्तेमाल करते हैं टू सी द लेवल ऑफ अर्थक्विक कि अर्थक्विक कितना ज़्यादा परसेंट है या कितना ज़्यादा है अमंग द पर्टिकुलर एरिया। तो ऑप्शंस दिए गए हैं 7, 6, 5 एंड 4। अमंग दिस इफ़ द स्केल इज शोइंग द 7, इसका मतलब है कि भूकंप का परसेंटेज ज़्यादा है वो पर्टिकुलर एरिया में। सो इफ़ यू विल चेक द आंसर यू गॉट टू नो कि 7 स्केल अगर डिनोट कर रहा है इसका मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर एरिया है वो एरिया में अर्थक्विक ये ज़्यादा परसेंट में है। इफ़ अगर 4 होता तो वो थोड़ा कम होता एज़ कम्पेयर टू 7। अगेन 4, 5, 6 दिस आर कंपेरेटिवली वेरी लेस देन 7। नेक्स्ट, ओके, व्हाट डज वाइट कलर इन द इंडियन नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट। हमें पता है हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग में 3 कलर्स है और एक बीच में अशोक चक्र है विच इज़ ब्लू इन कलर। सो द फर्स्ट कलर दैट इज सेफ्रॉन कलर जो इंडिकेट करता है अबाउट द स्ट्रेंथ, ओके, एंड अबाउट विल से द करेज, एंड द वाइट कलर इट रिप्रेजेंट्स द विल से द पीस एंड द ट्रूथ, whereas the last color green color it indicates the fertility, growth and auspiciousness. So the white color it indicates the peace and the truth. Okay, next the question number next, see, pick out the incorrect statement. Here we have to pick, हमें कोई गलत स्टेटमेंट इनमें से दिया है उसको हमें चुनना है। ग्रेविटेशन अफेक्ट्स ओनली द पार्ट ऑफ द अर्थ। अब ये क्वेश्चन पढ़ते से ही मैं यहाँ ही रुक गई क्योंकि इसमें ये चीज़ आ गई ओनली द पार्ट ऑफ द अर्थ। ऐसा क्यों? हालांकि ग्रेविटेशनल अफेक्ट्स होल पार्ट ऑफ द अर्थ। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो फिर क्या होता? ग्रेविटी अगर नहीं होती तो हर जगह पे डिस्ट्रक्शंस होते। ग्रेविटी है इसलिए सारी चीज़ें अपनी जगह पे प्रॉपर प्रेजेंट है। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो हर एक जगह पे डिस्ट्रक्शन होता। ओके, सो हियर ओनली वी गॉट द आंसर। ओके, दिस इज ट्रू, ग्रेविटेशन पुल्स। अगर मैं यहाँ से कोई चीज़ फेंकती हूँ तो नीचे जाके ही वो गिरती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी पुल्स द थिंग। सेकेंड इज ग्रेविटेशन प्रिवेंट्स थिंग्स फ्रॉम फ्लोटिंग, ये भी सही है। नेक्स्ट, एरोप्लेन डू नॉट फ्लाई इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। एरोप्लेन ये फ्लाई नहीं करती ग्रेविटेशनल फील्ड पे, बट कहीं तो भी एरोप्लेन ये ग्रेविटेशन जो है ये इम्पैक्ट करता है फ्लाइंग के ऊपर। ओके, समवे इट इम्पैक्ट्स ऑन द फ्लाइंग ऑल्सो। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ग्रेविटेशन अफेक्ट्स ओनली पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनकरेक्ट बेसिकली। सी next, which state or union territory is Nanda Devi located as? Nanda Devi is located in the उत्तराखंड। अभी उत्तराखंड में कहाँ लोकेटेड है? ये तो
It is located in the चमोली। चमोली में उत्तराखंड में नंदा देवी लोकेटेड है। अभी नंदा देवी जो है ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है आफ्टर द कंचनजुंगा। ओके, सी नेक्स्ट, what is meant by seed coat? सीड की जो कवरिंग है उसका मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन्स बेसिकली? हार्ड कवरिंग अराउंड द फूड स्टोर, या हार्ड कवर अराउंड द बेबी प्लांट, या फिर द प्रोटेक्टिंग आउटर कोट ऑफ द सीड, या हार्ड कवर अराउंड द रूट ऑफ द प्लांट। यहाँ पे हम लोग सीड कोट की बात कर रहे हैं, सो द डी ऑप्शन देख के ही लग रहा है कि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द आंसर, बिकॉज द ऑप्शन इज हार्ड कवर अराउंड द रूट ऑफ द प्लांट। सो रूट इज नॉट अबाउट आर कंसर्न, तो हम ये ऑप्शन को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। नेक्स्ट विल मूव टू द प्रोटेक्टिव आउटर कोट ऑफ अ सीड। देखो वर्ड क्या बता रहा है, द प्रोटेक्टिव आउटर कोट ऑफ द सीड। हम लोग किस चीज़ का सवाल कर रहे हैं कि सीड के कोट को क्या बोलते हैं? सो इफ यू विल कंसिडर ऑल दिस आंसर, व्हाट डू यू थिंक व्हाट मस्ट बी द आंसर? इट मस्ट बी सी, बी और ए। नेक्स्ट विल टर्न टू द बी, हार्ड कवर अराउंड द बेबी प्लांट। बेबी प्लांट के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे, हमें बात करनी है सीड कोट के बारे में। ओके, सो अगेन दिस विल नॉट आर ऑप्शन। हार्ड कवर अराउंड द फूड स्टोर, फूड स्टोर का हार्ड कवर के बारे में भी हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं सीड कोट की, जो सीड के ऊपर कवरिंग होती है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये ऑप्शन सी जो है ये मुझे बता रहा है कि जो आउटर कोट होता है वो सीड का, वो प्रोटेक्ट करता है। तो दिस इज द ओनली आंसर। ओके, नेक्स्ट, द नेम ऑफ द होली बुक ऑफ द पारसीज। पारसी की होली बुक का नाम क्या है? अभी उस चीज़ के लिए आपको इन सारी होली बुक्स को समझना पड़ेगा। ये चारों जो ऑप्शंस दिए हैं, ये चारों ऑप्शंस जो है ये होली बुक है उनके रिस्पेक्टिव रिलीजन की। सो फर्स्ट इफ वी विल टॉक अबाउट द बाइबल। बाइबल जो बुक है वो क्रिश्चियंस की होली बुक है। क्रिश्चियंस फॉलो दिस बाइबल। ओके, नेक्स्ट इज अ कुरान। Quran is being followed by the Islams. Okay, next is the Zend Avesta. If we will talk about the Zend Avesta, this book is the holy book of the Parsi itself. Parsi की holy book क्या है? Zend Avesta. See, this is not the answer. We got the answer. It is the Zend Avesta. Next, the fourth question option is that गुरु ग्रंथ। इफ हम अगर ये चीज़ों की बात कर रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन जो ऑप्शन डी है गुरु ग्रंथ, वो भी एक बाइबल है, वो भी एक होली बुक है। हमें ये जानना चाहिए कि अभी ये अगर ये सवाल भी आया कि विथ नेम द होली बुक ऑफ डिफरेंट रिलीजियस, तो आपको सारी रिलीजियस के जानकारी होना चाहिए कि कौन सा रिलीजन कौन सी होली बुक फॉलो करता है। तो ये गुरु ग्रंथ जो है ये व्हाट डू यू थिंक, अभी कौन सा समाज या फिर कौन सा रिलीजन है जो ये बुक फॉलो करता होगा? द वर्ड इज गुरु। सो आपको पता है ये जो वर्ड होता है गुरु ग्रंथ वगैरह, ये सिख जो लोग होते हैं, सिख लोग ये होली बुक को फॉलो करते हैं। ओके, सो हमने ये चारों बुक समझ ली कि ये चारों बुक्स जो है ये कौन से बेसिकली रिलीजियस में फॉलो किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, which vitamin deficiency leads to bleeding of gums, shows healing of wound, slow healing of the wounds and aching limbs? देखो, bleeding of the gums, हमारे जो गम्स है, जो दांत के ऊपर जो चीज़ रहती है पिंकिश कलर की, वो गम्स ब्लीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। अभी ऐसी कौन सी डिसीज़ है जो ऐसी कौन सी विटामिन की कमतरता आपकी बॉडी में, अगर आपने वो नहीं खाया, अगर आपकी बॉडी को वो पर्टिकुलर चीज़ विटामिन नहीं मिला,
तो आपकी बॉडीज ये सिम्टम्स दिखाएंगे कि दिस इज deficient, this is not particular in the body, so they might show the deficiency disease of being bleeding of the gums, दांतों के पिंक पार्ट में से, ऊपर के पार्ट में से ब्लीडिंग, खून आना चालू हो जाएगा, या फिर जो आपकी जख्म है वो जख्म को भरने को बहुत टाइम लगेगा। तो अगर अभी हम इस क्वेश्चन के लिए हमें ये चारों चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी। अभी विटामिन ए, अगर आपके बॉडी में विटामिन ए की कमतरता है तो आपको आँखों को दिखने का आँखों से दिखना कम हो जाएगा, विजन्स जो है आपकी थोड़ी कम हो जाएंगी फ्रॉम विटामिन ए। विटामिन सी से क्या होने वाला है? ब्लीडिंग ऑफ द गम। एंड विटामिन बी, अगर आपके बॉडी में विटामिन बी नहीं है तो आपको डिसीज़ कॉज हो सकती है, उसको बोलते हैं बेरी। ओके, नेक्स्ट इज विटामिन डी। यू माइट मे हैव हर्ड अबाउट योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स लोगों को बोलते होंगे कि सुबह की धूप लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सुबह की धूप में से आपको मिलता है विटामिन डी, जिससे आपके बोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ओके, सो हियर वी स्टडीड अबाउट ऑल दी 4 vitamins. Now, which part of the earth supports to the biodiversity? हमारा जो अर्थ है, विच पार्ट ऑफ द अर्थ सपोर्ट्स इट्स बायोडाइवर्सिटी? तो फर्स्ट इज ऑप्शन, फर्स्ट विल अंडरस्टैंड द ऑप्शन, बायोस्फीयर, सेंचुरीज, इकोसिस्टम रिजर्व्स, बायोटिक कम्युनिटीज़। अब अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, ये जो तीनों ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शंस ऑप्शन ए में समार रहे हैं। बायोस्फीयर में ही सेंचुरीज आते हैं, इकोसिस्टम आते हैं और बायोटिक कम्युनिटीज़ आते हैं। तो ये सारे आंसर्स जो दिख रहे हैं आपको, बी, सी एंड डी जो ऑप्शंस है, ये सारे ऑप्शंस ऑप्शन ए में है, बिकॉज ये सारी चीज़ें बायोस्फीयर में समाई हुई है। और यही आंसर जो हमारा है वो आंसर करेक्ट आंसर है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सपोर्ट ऑफ इट्स बायोडाइवर्सिटी। ओके, दिस वॉज द ओनली सिंपल क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने बस ये पार्ट समझा कि विच पार्ट ऑफ द अर्थ सपोर्ट्स इट्स बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द होल बायोस्फीयर। सो दिस इज व्हाट द आंसर इज। सेंचुरीज, इकोसिस्टम, बायोटिक, ये सारी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी में आती है, जो कि बायोस्फीयर होता है। अंडरस्टूड? इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट द स्पेसिफिक क्वेश्चंस, अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप हमें मैसेज करिए। सो हम आपकी बातें समझ के वी विल मेक द मोर गुड वीडियोस, और डीप में हम लोग दूसरी वीडियोस बनाने का ट्राई करेंगे। अगर आपका अच्छा सपोर्ट मिलता है, श्योरली आवर टीम विल वर्क ऑन इट, एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कीप योर लव कॉन्स्टेंट। थैंक यू।